जो ओपेक का मामला सामने आया है, ओपीसी का जो मामला सामने आया है, इसका अस्तित्व और या बाकी चीजें, इसका क्या ग्लोबल इंपैक्ट है या भारत पर क्या इंपैक्ट है सर? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका शीतल जी। सबसे पहले जो ओपेक है, ये हमें समझना पड़ेगा, भुट्टो का ब्रेन चाइल्ड है। हाँ। ओपेक भुट्टो का आइडिया था कि भाई तुम सारे मुसलमान मुल्क हो, तुम्हारे पास तेल है, हम्म। तेल को वेपनाइज करो इस्लाम को बढ़ाने के लिए, तो हम्म। बना ओपेक। बोला तुम सब एक कार्टेल बनाओ। ये कार्टेल है, ये माफिया था, कार्टेल हम्म। है, माफिया था इसमें। फिर एक ओआईसी एक बॉडी है जो बिल्कुल। इसको थोड़ा रेगुलेट करती थी। खेल क्या है, मैं अगर आसान शब्दों में समझाऊं, हम्म। पहले क्या था कि भाई मैंने तेल निकाला, बेच दिया, मार्केट में डिमांड है, मैंने सप्लाई कर दिया। कह रहा ऐसे नहीं होगा, हम्म। तुम उतना ही तेल निकालो जहां तुम कीमत को बरकरार रख पाओ। यानी कि जब मार्केट में तेल की डिमांड बढ़ती थी, ओपेक कई बार तेल की प्रोडक्शन घटाता था ताकि पर बैरल का प्राइस बढ़े, यानी कि कम से कम बेच के ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने का साधन था। और हम्म। यहां से जन्म हुआ पॉलिटिकल इस्लाम का, यानी कि जहां इस्लाम ने तेल को वेपनाइज किया। और बाद में जब ये तेल, भाई तेल की जरूरत दुनिया में हर एक को आई, पीछे है पेट्रो डॉलर। अमेरिका ने हम्म। कहा जो भी दुनिया में तेल खरीदेगा डॉलर पे ही खरीदेगा, तो पेट्रो डॉलर का जन्म हुआ। ये जो भुट्टो का ब्रेन चाइल्ड था, पॉलिटिकल इस्लाम को तेल से जोड़ना और उसको हेज करवाया पेट्रो डॉलर से। क्योंकि देखिए, हम्म। इसीलिए आज तक अमेरिका, यूरोप हो या कोई भी वेस्टर्न मुल्क हो, वो बहुत सी चीजें आंख बंद कर लेते कि हमने तो देखा ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं। बिल्कुल। तो ये तो एसोसिएशन थी। अब मान लीजिए यूएई के पास या किसी के पास तेल प्रोडक्शन की बहुत कैपेसिटी, वो करता ही नहीं। हम्म। उन्हें कहता तेरे को सिर्फ दिन में 10 मिलियन बैरल निकालने, बस, इससे ज्यादा नहीं निकालोगे। इससे हम्म। ज्यादा तुम्हारे पास कितना ही बड़े कुएं हैं, तुम निकालोगे ही नहीं। क्योंकि हम हम्म। टोटल मार्केट में इतना रिलीज करेंगे ताकि कीमत जो $70 से नीचे बैरल की ना आए। हाँ। अब आपको बताता हूं हुआ क्या। यूएई की इकोनॉमी साहब खटाई में है। हम बात कर चुके हैं कि यूएई को बेल आउट की जरूरत पड़ रही है, उसने अमेरिका से मांगा, अमेरिका कोई बात नहीं, हम आपको देंगे। हम्म। यूएई पे सर 2800 ड्रोने और मिसाइलें चला दी ईरान ने। हाँ। यूएई कह रहा है, ईरान पे कैसे बजा भाई, हम भरोसा करें, इनके पास अभी न्यूक्लियर बम नहीं, कल को होगा तो तुम्हारी ऐसी तैसी कर दे। हम्म। यूएई तंग, यूएई के पास थर्ड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है। हम्म। और ऐसा नहीं कि कमी है उनके पास तेल की। और जो यूएई का इक्विवेलेंट तो खर्ग आइलैंड था, उसको ईरान ने टीवी पे चला दिया, भाई अगली बार इसको उड़ा देंगे। यूएई आ गया तंग, हम्म। अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी। यूएई ने कहा यार हमने पिछले 50 साल से जितना मेहनत की है, अपनी हम्म। इकोनॉमी को 30-40% माइनस ऑयल बना दिया, आपने तो हमारी ऐसी तैसी कर ली। अब यूएई ने कहा मेरे को तुम्हारे ओपेक में रहना ही नहीं। यानी कि बिल्कुल। थर्ड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जो ऑयल है, कहता मेरे को ओपेक ने निकलना है। इनके हाँ। कार्टेल जो जो माफिया था वो टूट गया। अब देखिए हाँ। यूएई का एडवांटेज है, यूएई भारत का थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है हम्म। जी। और यूएई हमारा फोर्थ बिगेस्ट ऑयल सप्लायर है। बिल्कुल। अब जब इस कार्टेल से निकलता है तो वो हमारा नंबर 1 या नंबर सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर भी बन सकता है। हम्म। पहली बात, लिमिटेशन नहीं है। दूसरी बात, वो हमसे रुपये में भी तेल दे सकता है, जैसे रशिया हमसे रुपयों में तेल बेचता है, हम्म। तो हम रुपये में भी कोई व्यवस्था कर सकते हैं। यूपीआई हमारा ऑलरेडी वहां चल रहा है, इतना व्यापार उनके साथ है, कुछ ना कुछ सेटिंग हो सकती है। और तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए शीतल भाई, आज जो तेल की कीमत है $70 प्रति बैरल है। हाँ। अब भाई 200, 500, 1000, 10,000 बैरल चाहिए, चलो $70 पे लो। अब हम्म। यार हम 1.5 मिलियन बैरल्स लेते हैं, दुनिया में सेकंड बिगेस्ट इंपोर्टर है, तो हम 70 का भाव थोड़ी ना देंगे, हम तो कहेंगे 60 का भाव दो। और 60 का भाव दो, 2 बार में पैसे लो, रुपयों में पैसे लो। अब हम्म। सारी चीजें पहले संभव नहीं थी। जैसे रशिया हमें मार्केट से 15-20% सस्ता तेल देता है, इसलिए बिल्कुल। रशिया नंबर 1 सप्लायर है, लोकल करेंसी में पैसे लेता, हमारे अच्छा में डॉलर नहीं देना। हाँ। अगर आप हमारी इंपोर्ट लिस्ट देखोगे, दो चीजें सबसे भारी है, पहले तेल, दूसरा सोना। दोनों हम हम्म। इंपोर्ट करते हैं, हमारी बहुत डॉलर वहां निकल जाते हैं। अब यूएई ने यहां से निकल गया, 28 को कल अनाउंस किया, और फर्स्ट को वो इस कार्टेल का पार्ट नहीं होगा। यानी कि जो एक झटका है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, बिल्कुल। पॉलिटिकल पेट्रो डॉलर के लिए झटका है, भुट्टो हाँ। का सपना टूट गया। तैयब हम्म। अर्दोगन आज खून के आंसू बहा रहा है, फिरहान हकान परेशान है, पूरी उम्मत में। ये है आपका व्हाट यू कॉल दिस, एक स्यापा कहते हैं ना, और पंजाबी में एक स्यापा पे आया है, वो बिल्कुल। वाली बात। ये क्या हो गया, हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। और मैं हम्म। इसमें एक और एंगल भी है, इसमें बिल्कुल। ट्रम्प का, देखिए क्या है। अभी तेल की कीमतें ऊपर जा रही थी, ट्रंप ने कहा ब्लॉकेड बढ़ाएगा, ब्लॉकेड बढ़ाएगा, ईरान का तेल नहीं आएगा, ठीक है जी। तेल की हम्म। कीमतें अरे यूएस में कह रहे जी $4 प्रति गैलन जा रहा, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। हम्म। अब यूएई बेचारा परेशान था, यूएई को अपनी अर्थव्यवस्था चलानी है। तो हम्म। ट्रंप का, हमने कहा भाई ऐसा है, देखिए जयशंकर साहब भी वहां गए थे कुछ दिन पहले, तब मैं समझ नहीं पाता जयशंकर साहब अचानक यूएई क्या करने गए, उसका कुछ खास वो भी नहीं आया क्या करने गए थे, अब पता बिल्कुल। लगा। अब देखिए उन्होंने कहा कि भाई अब तुम्हारी तेल की प्रोडक्शन कितनी भी है, मार्केट में लाओ, मार्केट में तेल को लाओगे तो क्या होगा, जो तेल
दुनिया भर का मार्केट में आएगा। एक तो तेल की कीमतें ऊपर नहीं जाएगी, इन्फ्लेशन ऊपर नहीं जाएगा, और यूएई की इकोनॉमी को उन्हें चलाने के लिए जो पैसे उसकी भी व्यवस्था होगी। और कहीं ना कहीं जो एक सऊदियों ने इस मार्केट को डोमिनेट कर रखा था, वो डोमिनेशन खत्म होगा। और निशाना पुतिन पे भी है मेरे भाई। क्यों? ईरान किसके पास गया? पुतिन के पास। पुतिन आज बड़ा खुश है, मेरा तेल बिक रहा है। अब जब यूएई का धड़ल्ले से तेल आएगा तो पुतिन के पास भी वो लेवरेज नहीं रहेगा। तो ट्रम्प कहेंगे देखो भैया, तो ईरान को पाल लो या तेल बेच लो, देखो करना क्या है। ये सारी जियोपॉलिटिक्स में गेम्स रिलेटेड होती है। और ऐसा एक बार पहले भी हुआ था। एक बार सऊदी ने ओपेक को छोड़ दिया था, कुछ इनका मसला हुआ था। सर सऊदी ने इतना तेल मार्केट में डाला, रशिया की पूरी ऑयल इकोनॉमी खत्म हो गई, पूरी ऑयल इकोनॉमी खत्म हो गई। इतना तेल मार्केट उतार दिया। तो ये एक बहुत बड़ा डिसरप्टर है। भारत और भारतीयों के लिए बड़ी अच्छी बात है, यूएई के लिए बड़ी अच्छी बात है, उम्मत के लिए अच्छी बात नहीं है। भुट्टो आज जहां भी बैठा वहां वो हर्ष खा रहा होगा। और जो ये पॉलिटिकल इस्लाम है, इसके लिए बहुत बुरी बात है, इसके लिए बहुत अच्छी बुरी बात है। पर अगर मैं इसका समावेश देखूं, ओवरऑल यूएई भारत और विश्व के लिए बहुत अच्छी बात है, खासकर इस समय पे होना।